जय हिंद दोस्तों। बी प्लस क्लासेस प्रकार में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल बी प्लस क्लासेस प्रकार को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो बताइए व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो हमारे व्यंजनों के भेद होते हैं 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चा व्यंजन का उच्चारण स्थान है। ये चा व्यंजन कौन सा है, ठीक है। चा व्यंजन हमारा कौन सा है, अघोष, ठीक है। क्योंकि पहले प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा हमारा अघोष होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा सॉरी, दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसको, व्यंजन गुच्छ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? बताइए कितने होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, धा व्यंजन का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो कौन सा है, ता, था, द, धा, यानी महाप्राण है, यानी कि अघोष। अघोष नहीं, अघोष तो पहला दूसरा होता है, तो हमारा सघोष है। सॉरी, ये सोगत लिखा है लेकिन इसका है सघोष, इसको कहते हैं सघोष, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छठा, ठीक है। इसमें क्या है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला हमारे कितने वर्ण हैं, 44, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलने में भाव के अनुसार स्वर के होने वाले उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं, अनुनातन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भी इसमें दिए गए हैं, ठीक है। बाद में पीडीएफ भेजेंगे तो देख लेना। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उनको क्या कहते हैं? जिन स्वरों में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं ह्रस्व स्वर, और जिनमें ज्यादा टाइम लगता है दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ वर्ड कैसा स्वर है? ये तो पता हो, ओ वर्ड कौन सा होता है, दीर्घ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घा व्यंजन का उच्चारण स्थान है। घा व्यंजन का कौन सा है, ये ऐसे बोली, क, खा, ग, घा, महाप्राण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, या कैसा व्यंजन है? तो बताइए क्या, या कैसा है, अंतस्थ, ठीक है। क्योंकि हमारे क्या होते हैं, या, रा, ला, वा, ये 4 होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? बताइए, स्पर्श हमारे कितने होते हैं, 25, ठीक है। का से लेकर माँ तक हमारे जो होते हैं वो सब हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। का से लेकर माँ तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 13 नंबर, छ, क, थ, फ ध्वनियां हैं, कौन सी हैं? देखो, क, छ, फ, थ, यानी कि हमारी कौन सी हैं, सघोष। ये अघोष, खगोश लिखा है, ये सघोष है, ठीक है। घोष नहीं सॉरी, इसका आंसर हो जाए घोष या सघोष, एक ही बात होती है, ठीक है। सॉरी, पहला दूसरा अघोष होता है, ठीक है। तो इसका अघोष हो जाएगा, हमारा कौन सा हो जाएगा, अघोष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पढ़िए क्या है, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उनको, देखिए, 2 या 2 से अधिक मिलकर बनते हैं तो उन्हें संयुक्त कहते हैं। जैसे छा हो गया हमारा, छा कैसे बनेगा, मिलके बनेगा, का प्लस सा, छा,
ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर देखिए क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं, किसी की इसमें कुछ लगा नहीं होता। ठीक है, व्यंजन हमारे इसमें स्वर जुड़ा होता है व्यंजन में। ठीक है, जैसे नेक्स्ट अभी बताया वही क्वेश्चन आया। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन। अभी बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, छावड़ कौन सा है? बताइए। अभी मैंने बताया था पीछे, छावड़ क्या है? संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि का प्लस सा से मिलकर बनता है छा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? 18 नंबर, ठीक है। 18 हमारा क्या? जो बिना किसी अन्य वर्ड का आधार लिए बिना नहीं बोले जा सकते उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह कौन से होते हैं? जो बिना किसी आधार के बिना नहीं बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? उष्ट्र वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, तो उष्ट्र वर्ण कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जो सबको पता है, स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक या अनेक अक्षरों के मेल से जो सार्थक इकाई बनती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको? शब्द कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उच्चारण करते समय 2 शब्दों के बीच विराम देने को कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको? संगम कहते हैं, संगम, जिसमें बीच में विराम का देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या पतन में होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, का वर्ड है? का कौन सा वर्ड है? अभी मैंने बताया था का वर्ड क्या होता है? का से लेके माँ तक हमारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? पिछली क्लास में हमने बताया था भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ई, बड़ी ई है ना, ई हमारे क्या है? ये दीर्घ स्वर है, क्योंकि छोटी ई हमारी होती है ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखिए क्या है? वर्णों के उच्चारण में होने वाले यतन को क्या कहते हैं? तो यतन को क्या कहते हैं? प्रयतन, क्योंकि प्रधन यतन, तो इसे कहते हैं प्रयतन। ठीक है, यतन जोड़ दिया हमने प्रत्यय में। टावर्ड, टावर्ड कौन सा है? तो सबको पता है, ऐसे पढ़े ट ठा, यानी टा क्या हो गया? अल्पप्राण हो गया। ठीक है। ऊ छोटा ऊ क्या है? छोटा ऊ क्या है हमारा? ह्रस्व स्वर है। ठीक है, बड़ा ऊ होता तो हमारा दीर्घ स्वर हो जाता। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सा क्या है? सा हमारा क्या है? सा हमारा उष्म व्यंजन है, क्योंकि सा 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 हा ये हमारे उष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्या है? चा वर्ग का व्यंजन कौन सा है? चा वर्ग का पढ़ लिए, चा छा ज झा, यानी कि झा हो गया। ठीक है। अगला, कूल में मात्रा है, तो कूल में मात्रा है। कूल में कौन सी मात्रा है? कूल, यानी कूल, इसमें कौन सी मात्रा लगी है? बड़े यू की लगी है, तो कूल में बड़े यू की मात्रा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलाना, बुलाना जो है वो कितने अक्षरों से बना हुआ है? सभी जो दिख रहा है 1 2 3, यानी 3 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, अक्षरों से मिलकर बना। ठीक है। दा वर्ग का उच्चारितान है, दा, त था, दा, यानी दांत से हो गया। पढ़ के देखिए, त था दा धा। ठीक है, दांत से। डा का उच्चारितान है, डा का कौन सा उच्चारितान है? देखिए, ट ठ ड ढा। ठीक है, तो ये हो गया मूर्धन। ठीक है।
अगला क्वेश्चन स्रा। स्रा कैसा व्यंजन है? स्रा कैसा व्यंजन? स्रा हमारा संयुक्त व्यंजन है क्योंकि इसे किससे मिलकर होता है? आधा सा प्लस रा से मिलकर बनता है हमारा स्रा। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? टावर का व्यंजन है, तो टावर का कौन सा है? टा, ठा, डा, ढा। ढक्कन डा ये तो कहते हैं, यही हो गया। ठीक है, टावर का व्यंजन है, ये तो सरल क्वेश्चन है। ठीक है, टावर का व्यंजन कौन सा है? ता, था, दा, धा, यानी कि हो गया दा। ठीक है, दांत से उच्चारित कौन सा होता है? ता, यानी ता आ गया, ता हो गया। ठीक है, दांत से। तालु से उच्चारित, तालु से देखो, च, छ, ज, झ, तो कौन सा हो गया? जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फा। फा का उच्चारण स्थान कौन सा है? पढ़िए, अपने आप पढ़िए, कहिए पा, फा। क्योंकि पा वर्ग में हमारा फा आता है। प, फा, ब, भा, ये सब होते हैं ओष्ठ, क्योंकि हमारे ओष्ठ इसमें छूते हैं कहने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, खा का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, क, ख, यानी पहला जो होता है के, यानी के से कंठ से होता है। ठीक है, तो हमारा खा होता है वो कंठ से बोला जाता है। ठीक है, कमल कितने अक्षरों से? ये तो सबको पता है, सरल है क्वेश्चन। ठीक है, कमल किससे मिलकर बनता है? 3 अक्षरों से मिलता है, क्योंकि का प्लस मा प्लस ला, यानी कमल 3 अक्षरों से मिलकर बनेगा। अगला, उआ क्या होता है? उआ, उआ होता है ये हमारा क्या होता है? नासिक व्यंजन, क्योंकि प्रत्येक वर्ण के पंचमा अक्षर हमारे नासिक व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अगला, ये क्या है हमारा? ढा किस वर्ग का व्यंजन है? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में बताया था, तो कौन सा है? टा, ठा, डा, ढा, तो कौन सा वर्ण है? टा वर्ग का। ठीक है, जा, अब बताइए, जा किस वर्ग व्यंजन का स्थान है? तो कौन से वर्ग व्यंजन का स्थान है? जा, चा, छा, जा, झा, यानी कि जा वर्ग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसुम व्यंजन बताया था अभी आगे। कुसुम व्यंजन कौन से होते हैं? मैंने बताया था अभी, कुसुम व्यंजन सा, 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 हा बताया, तो हमारा सा वाला हो गया, इसमें कहाँ पे है? ये सा हो गया। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन अभी मैंने बताया था। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ज्या होता है। ठीक है, त्रा होता है, और छे होता है, और री होता है, और एक होता है, तो हमारे मिल गया क्या होता है? त्रा। ठीक है, ता प्लस रा से बन के बन रहा है। मूर्धा से, मूर्धा से कौन सा बनता है? अभी मैंने बताया टा, ठा, डा, ढा। ठीक है, तो कौन सा बनेगा? डा, ठा बनेगा। ठीक है, भा किस वर्ग का है? तो भा पढ़ लीजिए, कौन से आते? का में नहीं आते, का, खा, गा, गा नहीं आएगा, ता, था, दा, धा नहीं आएगा, पा, फा, बा, भा, कौन सा है? पा वर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन में मात्रा है। अब बताइए, सभी को पता है दीन में कौन सी मात्रा है? दीन। ठीक है, इसमें कौन सी मात्रा चढ़ी है? बड़ी ई की। ठीक है, तो दीन में बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, कंठ से उच्चारित होता है। ठीक है, तो कौन कंठ से कौन सा होता है? पहला जो होता है का वर्ग का, वो कंठ से बोले जाते हैं। तो का में कौन सा आता है? का, खा, गा, गा, यानी खा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आ कितने अक्षरों वाला शब्द है? तो आ कितने अक्षरों वाला? आ एक ही तो है, तो कितना अक्षर? एक वाला। ठीक है, गा किस वर्ग का व्यंजन है? गा किस वर्ग का है? पढ़ लीजिए, का, खा, गा, गा, सीधा आ गया, पहला ही ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? चा का उच्चारण स्थान है। चा का कौन सा स्थान है? पढ़ लीजिए, चा वर्ग में होते हैं जो तालब होते हैं। ठीक है, का तालब, तो तालु से बोले जाते हैं। ठीक, अगला, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन अभी मैंने बताया था, या, रा, ला, वा, ये चार होते हैं, वो अंतस्थ होते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें मिल गया ला, ला, ये होता है हमारा अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है? का वर्ग का व्यंजन, का वर्ग का व्यंजन पढ़ लीजिए, का, खा, गा, गा, सीधा आता है गा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, ये थोड़ा रॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए, तीमारदारी कितने अक्षरों वाला शब्द है? ये हमारा 5 अक्षरों वाला है, लेकिन
इसमें ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ओठ से उच्चारित होता है, अभी मैंने बताया ओठ से कौन सा होता है, तो का खा गा वाली कंठ होते हैं, ठीक है। ता था दा वाली नहीं, टा ठा डा ढा वाली नहीं, पा देखिए पढ़ के दिए, पा फा बा भा, यानी हमारा क्या हो गया, पा वाला हो गया, ओष्ठे हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, सरल क्वेश्चन आ गया लास्ट। अंत भला तो सब भला, ठीक है। था किस वर्ग का व्यंजन है, तो देखिए का होगा नहीं, का ख ग घा बोल के देखिए नहीं है, ठीक है। और ये तो हो नहीं सकता। देखिए प फ ब भा ये भी नहीं है, ट ठ ड ढ ये भी नहीं है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ता ता था, कौन सा हो जाएगा, ता ता था दा धा न, ये हो रहा है, नासिक हो गया, ठीक है। तो हमारे 60 क्वेश्चन थे जो कि हमने आपको बताए। तो कैसी लगी हमारी क्लास, तो B+ क्लासेस फरकात को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट